So, are you ready today to learn about present simple and present indefinite? वेरी गुड। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल है, खासकर इस पे जो ख्याल रखेंगे वो फोकस जो देंगे। कहाँ गए संदीप, आप बेटे और आप जो पीछे बैठे हो, ठीक है, आप भी दोनों इस पे फोकस रखिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो हम जो सीखने जा रहे हैं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल पर बहुत ही शॉर्ट में हम बात करते हैं। हम इसको लेके क्यों आते, एक सवाल होता है। सवाल ये है कि जी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल को हम यूज क्यों करते हैं। जवाब ये है कि हम वो काम, वो एक्शन जिनको हम रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं, तो ऐसे एक्शंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल को लेकर आते हैं। इसमें डू, डू नॉट और डज और डज नॉट का यूज होता है, ठीक है। डू नॉट को आप डोंट पढ़ते हैं मिलाकर और डज नॉट को आप डजंट पढ़ते हैं, राइट। इसमें देखिएगा आई है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पहले से पता है। अभी ये जो मैंने आपके सामने कंजुगेशन लिखी है, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता हूँ, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारों को याद है कंजुगेशन, राइट। ये बेटा आप सुनाइए जरा ये वाली, आई स्टैंड अप प्लीज, ये वाली कंजुगेशन सुनाइए आप। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। इसमें करना क्या है आपको, आई के साथ ये जो पहले आपको दिखाई दे रहा आई गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस गो को हटाकर आप कोई भी दूसरा वर्ड रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है कि मैं बोलता हूं, तो कैसे बनेगा, आई स्पीक। मैं खाता हूं, आई ईट। मैं बोलता हूं, अच्छा मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। आप जितना बड़ा सेंटेंस बनाते जाएंगे वो बनता चला जाएगा। इसी का नेगेटिव सेंटेंस आपको अगर बनाना है तो मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। अच्छा मैं नहीं आता हूं और मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आप देखिएगा कि ये आपने आई के साथ किया है। अच्छा अगर आई को हटाकर यू लगा दें और आपको कहना हो कि तुम जाते हो, तो यू गो, और तुम नहीं जाते हो और तुम नहीं बोलते हो, एब्सोल्युटली यू डोंट स्पीक। अच्छा एक चीज और समझिएगा, ये जो है ये वाला पैटर्न, ये आई के साथ भी, यू के साथ भी, वी के साथ भी और दे के साथ भी, और इसी तरीके से कोई भी अगर प्लूरल नाउन होगा उसके साथ यही वाला पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इधर है ही, और इसी तरीके से जो ये पैटर्न यहाँ पर यूज हो रहा है, ये शी के साथ भी आएगा, इट के साथ भी आएगा, और इसी तरीके से ये कोई भी सिंगुलर नाउन आप लाएंगे उसके साथ आएगा। अब देखिए मैं एक चीज की तरफ आपको लेकर चलता हूं, लेट्स सी हु विल गेट दिस पॉइंट। आपको कहना है मैं जाता हूं, तुम जाते हो, यू गो। वो सब जाते हैं, दे गो। और हम जाते हैं, वी गो। और वह जाता है, एब्सोल्युटली ही गोज। तो आपको ये याद रखना है, जैसे आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट, लेकिन ही ईट्स और शी ईट्स। बहुत बढ़िया। एक चीज और ले लीजिएगा आप, आपको कह रहा है आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, लेकिन ही और शी प्लेज। आपको इसके साथ प्लेज ही लेकर आना है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस आप अगर उठाएंगे तो मैं कहता हूं आई डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, लेकिन ही डजंट स्पीक और शी डजंट स्पीक और फरहान डजंट स्पीक। कोई भी नाउन आपको अगर लाना है तो आपको इसी तरीके से इसको यूज करना है। ख्याल ये रखिएगा कि ही हो या शी हो, इसके साथ जो आप पहला वाला यहाँ जो सेंटेंस बनाएंगे, जिसको आप सिंपल अफर्मेटिव कह सकते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको कहीं पर तो खाली एस लगाएंगे और कहीं पर ई एस लगाएंगे। गॉट द पॉइंट। कहीं एस और कहीं ई एस, ये एक अलग इसके कुछ रूल्स हैं, 4 और 5 रूल्स हैं कि कहां पर आपको एस लगाना है, कहां ई एस, ये आपको किसी वक्त बताया जाएगा। इसी तरीके से अच्छा आपको इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। कौन सा, इंटरोगेटिव। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। दिस इज नॉट इंट्रोगेटिव, दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज इंटरोगेटिव। व्हाट, इंटरोगेटिव। व्हाट, इंटरोगेटिव। व्हाट जी, इंटरोगेटिव। व्हाट जी, व्हाट इंटरोगेटिव। व्हाट, इंटरोगेटिव। जी समझ में आया। तो आपको अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें भी जाहिर है, अगर आपको सवाल करना है क्या तुम, तो क्या तुम यहां पर डू यू का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे, डू यू, जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको अगर कहना है क्या तुम जाते हो और क्या हम जाते हैं, डू वी गो। क्या वो सब जाते हैं, डू दे गो। और क्या वह जाता है, एब्सोल्युटली डज ही गो। ये ख्याल रखना है हमें, ठीक है। तो सवाल हम यूज करेंगे वो इस तरीके से हमें करना है। खाली वो सेंटेंस जो खाली इंटरोगेटिव हो, इसी को कहा जाता है यस नो क्वेश्चन जो होंगे, उनको आप इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। डज का यूज करेंगे ही और शी या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, और डू का यूज करेंगे
आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल नाउन के साथ। अभी नीचे वाले आप जो सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये वाला, इसी तरीके से यहां पर भी ये वाला और ये वाला, इन सेंटेंसेस में हम WH फैमिली का यूज करते हैं। यहां पर लिख रहा है वाई डू आई गो, क्या ट्रांसलेशन है? मैं क्यों जाता हूं। इस आई को हटाकर आप यू रख दीजिए, क्या ट्रांसलेशन हो? वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। वाई को हटाकर रख दीजिए कब, व्हेन डू यू गो। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके ताल्लुक से एक वीडियो और बनाई है हमने जिसमें WH फैमिली को पूरा समझाया गया है। आप में से भी अगर कोई चाहता है उसको डिटेल में देखे तो वहां विजिट कर आप चैनल पर देखा जा सकता है उसको। तो देखिए, ये तो छोटा सा एक पैटर्न है सेंटेंस का, आप इसे कितना ही बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला ही आई गो, आपको कहना है कि मैं जाना चाहता हूं, तो क्या बनेगा? आपको यहाँ पर जो आई है इसके यहाँ पर वांट बढ़ा दीजिए, आई वांट टू गो। ठीक है, आई वांट टू गो, लेकिन दूसरा जो वर्ब है वो आपको टू के साथ लाना पड़ेगा। काय के साथ? टू के साथ। आप यहाँ पर वांट रख दीजिए, वर्ड वांट। ठीक है, वांट के बाद फिर आप टू लेकर आइएगा। आपको कहना है अच्छा आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। अच्छा, मैं आपसे इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश विद यू। मैं आपके लिए बाजार से सब्जी खरीदने जाता हूं। अब जितना बड़ा सेंटेंस आप बनाओ, कैसे बनेगा? यस जी। अच्छा, ये सेंटेंस बन जाएगा आई गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स फॉर यू। तो देखिए, कहने का मकसद ये कि कितना ही बड़ा आप सेंटेंस बना लें, लेकिन उसकी जो बेस्ड है, उसकी जो बुनियाद है वो यही है। जब तक आपके माइंड में ये नहीं रहेगा और ये आपके माइंड में सेट नहीं होगा, तब तक आप दूसरा सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा खुलासा और उसका कंक्लूजन आप कह सकते हैं, जो मैंने चंद वर्ड्स में आपको बताया। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। आपको कुछ समझ में आया संदीप? आया बेटे? एक दो सेंटेंस पूछूं आपसे, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? शाबाश, डू यू स्पीक इंग्लिश। और क्या तुम अरबिक बोलते हो? डू यू स्पीक अरबिक। हमजा, तुम क्यों जाते हो? तुम किसके साथ जाते हो? विद होम डू यू गो। आप बताइए बेटे साहिल, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो? वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। जी बेटे खुबैब, आप बताइएगा, आप यहां क्यों आते हो? वाई डू यू कम हियर। मुझे आप बताइए बेटे, वह मेरे साथ खेलता है, ही प्लेज विद मी। प्लेज समझ में आया जी? मुझे ये कहना है फरहान बेटे, आपके साथ कौन खेलता है? हु प्लेज विद यू। समझ में आया? इस तरीके से आपको ये सारे के सारे सेंटेंस बनाने हैं। बेटे फरहान, आपको समझ में आया? कुछ नहीं आया? अच्छा, अगर कहना मैं जाता हूं, कैसे बनेगा सेंटेंस? आई गो। और मैं आता हूं, शाबाश। और मैं बोलता हूं, आई स्पीक। शाबाश, तुम तो बना रहे हो सेंटेंस। ये कल बच्चा अभी आया है, कल आया है, इसने कल से ज्वाइन किया। ठीक है, तो आप इस वर्ड की जगह बेटे कोई भी वर्ड दूसरा रखते रहिए, सेंटेंसेस बनते रहेंगे। ठीक है, इसी को नेगेटिव बनाना है आपको, नहीं वाला बनाना इसमें ना होता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डोंट को रख देना है। समझ में आया? गॉट द पॉइंट?